परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के शब्दों में संत कबीर का एक भजन, दगा होईगा बालम। तो गई झुलनी टूट, गई झुलनी टूट, दगा होईगे बालम, गई झुलनी टूट। तो 5 रतन की मेरी झुलनिया, बिचवा में ठगवे ले गई ले लूट, दगा होईगे बालम, गई झुलनी टूट। टूट गई तो फिर बनवा लो ना, सोनारों की कौन कमी, किंतु ये दोबारा संभव नहीं। तो ऐसी झुलनिया फिर ना बनी है, बाके सोनरवा से गई यारी छूट, दगा होईगे बालम, गई झुलनी टूट। अंत में कबीर ढाढ़स देता है, ढाढ़स बंधाता है, ऐसी बात नहीं कि जुड़े ही ना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अब की झुलनिया पकड़ मजबूत, दगा होईगे बालम, गई झुलनी टूट। गई झुलनी टूट, गई झुलनी टूट, दगा होईगे बालम, गई झुलनी टूट। संत कबीर एक महापुरुष थे, आपके काशी में जन्मे। काशी में जन्मे, लहर तालाब पर फेंका मिला, जुलाहों ने पाला, और एक दिन राम के अंतरंग भक्त हुए। वो ऐसे ही महापुरुष हुए जैसे तुलसी, सूर, वाल्मीकि, वशिष्ठ अनादिकाल से महापुरुष होते आए। उन्हीं में से एक इकाई कबीर। कबीर ने पूर्णत्व प्राप्त किया, और जब स्थिति मिली तो उनके चर्चा का विषय हो गए कबीर। तो कबीर अच्छे कबीर महात्मा, तो कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बश करे, सोई दास कबीर। कबीर अच्छे कबीर महात्मा क्या कबीर कबीर रट लगाए हो। शोधो सकल शरीर, सकल शरीर का मतलब कई शरीर होना चाहिए। एक तो ये स्थूल शरीर जो पंच तत्वों से निर्मित सबको पिंड प्राप्त है, इसके अंतराल में सूक्ष्म शरीर जो मन का संसार है, उसके अंतराल में कारण शरीर जो परमात्मा का अंश संचार है। क्रमशः तीनों शरीरों की शोध प्राप्त कर लो, किंतु आशा और तृष्णाओं में रहते हुए वह शोध संपन्न होती नहीं। इसलिए आशा तृष्णा वश करे, सोई दास कबीर। इतना हमने किया है, इतना तुम करो तो तुम कबीर। कारण कि गुरु जब अपनाते हैं तो गुरु ही बना देते हैं, शिष्य कभी नहीं। कबीर की वाणी हठात समझ में नहीं आई तो लोगों ने कह दिया ये तो उलटवासी। उलटवासी का मतलब होता है आप कहो वो सही, हम कहें वो सही, कोई कुछ कह दो वो भी सही। लेकिन नहीं, वो महापुरुष थे, भला उनको इतना कहां समय कि लोक रिझाने के लिए अनर्गल रचनाएं रचते फिरे। ये सीधा सटीक है, लेकिन वो भी जानते थे। उन्होंने उस वैदिक तथ्य को छिपा कर प्रस्तुत किया ताकि साधक लोग ग्रहण कर लें, अनाधिकारी लोग दुरुपयोग न करें। इसलिए उन्होंने जब अपनी वाणी की पूर्ति की तो कहत कबीर सुनो भाई साधु। करीब 95% कबीर की वाणी संतों को उद्देश्य बनाकर पूर्ण हुई है। उनके उपदेशों के पात्र छात्र संत हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जिस सूक्ष्मता से मैं विश्लेषण करता हूं योग पद्धति का, उसको समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। जिनमें पाई गई उनको लक्ष्य बनाकर ही वाणी का प्रसारण किया। वो है संत। कोई पंडित ज्ञानी, अवधू बेगम देश हमारा, 3-4 शब्दों से ही पद की पूर्ति की। इसलिए लोग उलटवासी
सीधी वासी कुछ भी कह सकते हैं। वो भगवान राम के उपासक थे। सभी जीव हैं राम के, सब ही राम की आस, सरगुण राम प्रसाद भय, निर्गुण पलटू दास। राम के उपासक थे और राम का ही जाप करते थे कि राम नाम दुर्लभ अति और एते नहीं काम, आदि अंत अरु युग युग राम ही ते संग्राम। राम नाम थोड़ा कठिन है। कठिन है तो क्यों झंझट मोल लेते हो? तो कहते हैं और एते नहीं काम, दूसरी किसी विधि से कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आदि भजन की शुरुआत, अंत, प्राप्ति काल राम ही सो संग्राम। झगड़ा है तो राम से लड़ोगे तो राम का रामत्व प्राप्त कर लोगे, स्थित प्रज्ञता प्राप्त कर लोगे। और जीवों से लड़ोगे तो बदले लेने के लिए पुनः चोला धारण करना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मोगे तब न बदला होगा। और माता सीता पिछले जन्म में वेदवती नाम की कन्या थी और उसके पिता तपस्वी थे। एक निशाचर राज की निगाह पड़ गई। बोले ये कन्या मुझे दो रानी बनाऊंगा। तो बोले नहीं भाई, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं ये कन्या भगवान को अर्पण करूंगा। तो राक्षसी तो था, निकाला तलवार, राजा भी था और उनका तो गर्दन काट दिया। उन तपस्वी ब्राह्मण की हत्या होते देखा अपने पिता की। वेदवती ने तुरंत जंगल में ओझल हो गई। वो ढूंढ ढांड के भागा। अब उसने विचार किया कि पिता ने प्राण दे दिया और एक व्रत लिया कि भगवान को अर्पण करूंगा अपनी कन्या, तो मैं पिता के वचन को सिद्ध करके दम लूंगी। वो भजन में लग गई और जहां परीक्षा की घड़ी आई तो रावण की निगाह पड़ गई। तुरंत विमान उतारा पुष्पक और लापक के उसके बाल पकड़ लिए। बोले अरे लूली, लंगड़ी, बुढ़िया, अपाहिज, ऐसी औरतों के लिए तपस्या का विधान है। तुम्हारे जैसे संपूर्ण रूप सौंदर्य संपन्न, चलो लंका की पटरानी बनाता हूं। तो तुरंत वेदवती ने अपने बालों को नूच से हाथ के काट के फेंक दिया और बोले तुम्हारे ऐसे दुष्ट यहां आने जाने लगे, अब मेरा संयम सुरक्षित नहीं रह सकता, तपस्या सुरक्षित नहीं रह सकती। तुरंत वो वेदवती ने आग लगाई। अपने लकड़ियां तो होती है कुटिया में कुछ न कुछ, अपने उसी में आग लगाया, चिता पे चढ़ गई। तुमसे बदला लूंगी और भगवान को प्राप्त करूंगी। और रावण के सामने दाह कर लिया अपना। आज की निगाह में तो आत्महत्या हो गई, लेकिन आत्महत्या नहीं हुई। जहां आशा तहां वासा, मन का यही तमाशा। आत्महत्या नहीं हुई, वेदवती नरक नहीं गई, अगले जन्म में राम को प्राप्त किया और रावण से बदला लिया। यदि हमें बदला ही लेना किसी जीव से तो जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संग्राम है तो राम से लड़ोगे तो राम का रामत्व पा जाओगे, अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे। कबीर के चिंतन का नाम तो राम था। जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूख, अनुभव भावन दर्शिए, तेहि नर सुख न दुख। जे भक्त जे जन राम के रस में सराबोर हो गए, वो सदा विकसित रहते, कभी उदास नहीं होते। उनके सामने सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं कि उनको खिन्नता दे दे। विकसित कबहु न रूख, कभी वो शुष्क नहीं होते। किंतु राम रस में हम भीगे, इसकी पहचान क्या? अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। हमारे भाव, हमारे संकल्प के साथ साथ अनुभव न दिखाई पड़े, भगवान रोकथाम न करे, मार्गदर्शन न करे, उसके लिए न सुख है न दुख है। उसका राम नाम तोता रटन थे। भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को। संसार से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम है अनुभव, वो है जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम खड़े हैं,
हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार ऐसी हो कि वो प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाए और हमारे संकल्प के साथ साथ रहें और हमें मार्गदर्शन करें। तुम यहाँ गलत सोचता, यहाँ सही सोच, ये मार्ग तो अनुभव भावन दर्शिए ते नर सुख न दुख। हमारे भाव के संकल्प के साथ साथ भगवान रोकथाम न करे, अनुभव ने प्रदान करें, भविष्य अतीत करने वाली सूझबूझ ने प्रदान करें, तो उसके लिए न सुख है न दुख है। इसका अर्थ ये होता है कि अभी पूर्ण निवृत्ति दिला देने वाला भजन जागृति नहीं हुआ। चिंतन का नाम तो राम था, लेकिन जब कभी किसी ने पूछा हजरत क्या कर रहे हो, तो बोले प्रिया को मना रहा हूं। प्रियतम मोशन रूठल हो, पति प्रियतम साईं पिया कहकर संबोधित किया। परमात्मा का मौलिक स्वरूप दर्शाया। प्रिय उत्तम से प्रियतम, जो प्रीति का सर्वोपरि माध्यम। एक बार संबंध यदि जुड़ ही गया तो फिर माया भी में की कोई ऐसा यंत्र नहीं उसको उस प्रभु के संबंध से अलग कर दे, तोड़ दे। ईश्वर पथ में आरंभ का बीज का नाश नहीं। दुनिया में तो संबंध होते टूटते रहते, बहुत से मनमुटाव में जीते। वहां एक बार संबंध जुड़ गया फिर कभी विच्छो नहीं होता। प्रीति का जो सर्वोपरि माध्यम है, इसलिए प्रियतम साईं माने होता है मालिक, और मेरी पत राखो गिरधारी। पति माने होता है, पत माने होता है इज्जत मर्यादा। आज इज्जत आई और गई। किसी ने दो खरी खोटी सुनाया, इज्जत थोड़ी हल्की हो गई। दो झापड़ मार दिया तो डेढ़ी हो गई। शादी में मोटरसाइकिल की उम्मीद थी, नहीं दिया तो इज्जत थोड़ी नीची हो गई। समधी की, बरातियों की नहीं, उनको माल पानी कायदे से। और कहीं 4 पहिया मारुति पकड़ा दिया तो 100 गुनी हो गई। सीना तान के चलने लगे, और शरीर छूट गया तो मन करने का घाट में इज्जतों चली गई। अगला जन्म मिला न जाने कोने घरे में। जड़ भरत मर के जब एक पूर्ति हो गई थी, एक परीक्षा का सूत्र आया भगवान की तरफ से, एक मिर्गा दिखाई पड़ गया, उसमें थोड़ी आसक्ति हो गई तो अगला जन्म मिर्गे का मिला। जब निवृत्ति के कगार पर पहुंचे हुए महापुरुषों को भी आशा और स्मृति के आधार पर जन्म लेना पड़ता है, तो बोला आप लोगों को लेना पड़ा तो आश्चर्य ही क्या। फिर दूसरे जन्म में दूसरे ही माता पिता, दूसरी ही इज्जत मर्यादा, नए सिरे से श्री गणेशाय नमः। इसलिए किंतु ये आत्मा शुद्ध है, अविनाशी है, सनातन है, अकाट्य अशोक्य है, परमात्मा का विशुद्ध अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख की राशि होते भी हल्का सा एक चित्तवृत्ति का पर्दा पड़ा है, उसकी वजह से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मलमूत्र से सनी हुई गर्भवास की अनंत योनियों का भ्रमण। इस दयनीय दशा से बचा लेने में कोई सक्षम है तो कौन? परमात्मा। इसीलिए अपने परमात्मा आराध्य देव को संत कबीर ने पति कहकर संबोधित किया, और जो सर्वोपरि प्रीति का माध्यम, सदा सने में जीवन। इसीलिए भजन तो राम का, आराध्य राम, इष्ट देव राम, चिंतन का नाम राम। लेकिन किसी ने पूछा तो परमात्मा का मौलिक चित्रण करके दृढ़ाया, और साईं माने मालिक होता ही है। अब देखें भजन की शुरुआत। तो दगा हुई गे बालम, गई झूलनी टूट। भगवान धोखा हो गया, गई झूलनी टूट। कोई भजन साधना की शुरुआत, कोई भजन अचेत जीवों के अंदर जागृति, ईश्वर के प्रति चेतावनी, साधना का आरंभ, कोई मध्य काल, कोई प्राप्ति काल, और किसी किसी भजन में प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी क्या है उसका चित्रण है। क्यों छोटे 4 लाइन में कोई पूरा योग पद तो बता नहीं सकता। ये भजन एक साधना की एक महत्वपूर्ण अवस्था, और उसमें भी जब हल्का सा परीक्षा की घड़ी आई तो धोखा हो गया। बुद्धि के भरोसे थोड़े थे। जो बुद्धि के भरोसे भजन करते हैं वो ज्ञान मार्गी कहलाते हैं। भजन तो वैसे ही करना पड़ेगा, भजन का रास्ता तो एक ही है। तो दगा हो गए बालम, भगवान धोखा हो गया।
गई झूलनी टूट। ब्रह्मा झूले, विष्णु झूले, शिव सनकादिक भाई और सिद्ध अनंत वाही झूला में झूले और वे परम गति बिरले पाई। झूले का अर्थ होता है, झूला एक लकड़ी से बंधा हुआ और शून्य में लटकता रहता है, पृथ्वी से संबंध खत्म है। ऐसे ही जब ईश्वर में सूरत की डोरी लग जाती है, चित्त सांसारिक संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर एक परमात्मा में लो लगाकर अधर में फिर झूलने और चलने की क्षमता पा जाता है। इस आकाशवत अवस्था को संत कबीर ने झूलनी की संज्ञा दी। फिर आगे बताते हैं झूलनी, ये आकाशवत चित्त में हमारे अंदर क्षमता कब आती है, ये झूलनी है कैसी? तो पंच रतन की मेरी झूलनिया, बिचवा में ठग हुए ले गई ले लूट। 5 रतन, दुनिया में तो तमाम रतन बिकते हैं, योग पथ में 5 रतन है। एक तो पंच तत्वों का ये शरीर, ये भी रतन नहीं, ये तो साधन के धाम मोक्ष कर द्वारा भजन के लिए आपको एक स्थान, एक आश्रम, एक धाम मिला है। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, ये भी रतन नहीं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये भी नहीं, क्योंकि ये भगवान की ओर भी जाती है और विपरीत भी भागती है, रतन नहीं। इस भजन चिंतन करते करते अंतःकरण में पंचकोशों का संचारी 5 रत्न है। तो पहला कोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आनंद सो आनंद सिंधु सुख राशि, संपूर्ण आनंद की राशि तो केवल परमात्मा है। भगवान का थे कि सो आनंद सिंधु सुख राशि, श्रीकर ते त्रैलोक सुपासी। उस आनंद समुद्र में से एक बूंद किसी को प्रदान कर दे भगवान, तो तीनों लोकों में उस सुपास पा जाता, खतरा टल जाता है, उसके जीवन में फिर खतरा नहीं रहता। तो पहले हम सुख के लिए बाहर ढूंढते हैं पता नहीं क्या क्या, सुख के लिए मार खिड़की पर खिड़की खोल देते हैं मकान में, नहीं, फिर झाड़ फनूस से सुख के लिए लगाते ही हैं। इज्जत प्रतिष्ठा एक सुख है, लेकिन राम विमुख सुख सपने नहीं, सपने में भी है ही नहीं, पाएगा कहां से? हिम्मते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। ये तो क्षणिक पड़ाव है, इस पड़ाव का रहन सहन है, एक सुव्यवस्थित जामा है, लेकिन इस पड़ाव से जब डेरा आगे बढ़ा तो फिर ये तो व्यवस्था यहीं रह जाएगी। इसलिए पहला कोश होता है हृदय में कौन? अन्नमय कोश। ब्रह्म, इस आत्मा के लिए ब्रह्म पीयूष एक अन्न है। वेदों में है कि अन्नम ब्रह्म अन्नम ब्रजनाथ, ब्रह्म ही अन्न है। सते सते जब भजन चिंतन करते करते ब्रह्म पीयूष हृदय में प्रकट होने लगे, प्रभु प्यास बुताने लगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। प्राण का अर्थ प्राण अपान व्यान तमाम व्याख्या। गीता में कृष्ण का शुद्ध अर्थ है प्राणों का व्यापार, अंतःकरण का व्यापार सिमट के हृदय में ही निरोध हो चले, बाहर सुख की तलाश शांत हो जाए। प्राणमय कोश, पहले मन पता नहीं कौन कौन योजना बनाता है सुख के लिए, ले मन अपने अंतराल में ही सुख का स्रोत पा जाए, भजन की मस्ती पा जाए। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, विज्ञान कहते हैं अनुभव को। मन बस हो ही तबई जब प्रेरक प्रभु वर्जे, वो वे ज्ञान का ज्ञान, वो बेतार का तार, वो है ईश्वर की आवाज। प्रभु हमारी उंगली पकड़ के रोकथाम करने लगे, वो है विज्ञानमय कोश। और जहां भगवान ने ही उंगली पकड़ के चलाना शुरू किया तो आनंदमय कोश। जहां इस पंच कोशों का संचार साधक भक्त हृदय देश में जब मिला तो सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं कि उसको भुलावा देते।
मनु के पास विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप पहुँचे बहु बारा, मांगे हूँ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। मनु के पास विधाता पहुँचे कि ब्रह्मलोक ले लो, विष्णु बोले विष्णु धाम ले लो, शिव बोले शिव धाम ले लो, परम बहु भांति लुभाए, कुछ दे तो नहीं रहते। काम क्रोध मोह लोभ खड विकार, विश्वामित्र काम से गए, नारद अहंग अभिमान से गए, और मनु के सामने उन्हीं के रचा हुआ तो देवलोक, भला हुआ अब रंबा मैन का क्या होता है। काम से तो जाने वाला था नहीं वो पात्र, देवता भी उन्हीं के रचे हुए, उनका खड़यंत्र वहां चलना ही नहीं था। जब उनकी परीक्षा परमात्मा को लेनी हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश नियुक्त हुए, बोले वर मांगो बहु भांति लुभाए। इन विकारों में से एक लोभ को आगे बढ़ा रहे थे, किंतु परम धीर नहीं चले ही चलाए, परम धैर्यशाली वो विचलित हुए ही नहीं। तब फिर भगवान ने देखा मन कर्म वचन से मेरा भगत है, तो आकाशवाणी दी, मनु अपना जो पाना था अभीष्ट तत्व प्राप्त कर लिया। भगवान ने पूछा वर मांगो, बोले भगवान केवल आप चाहिए। तो बोले मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं दूं कहां से, मैं ही मनु, मैं तुम्हारे साथ। प्राप्ति हो गई। तो सिवाय भगवान के लिए निकला हो और कुछ भी पा गया हो और उलट गया हो तो माया कामयाब हो गई। व्युत्थाने सिद्धिया, प्रगट होती वास्तव में सिद्धि है, किंतु केवल्य की प्राप्ति के लिए उतना ही बड़ा विघ्न है जितना काम क्रोध लोभ इत्यादि। मनु को बहुत लुभाया, विश्वामित्र को लुभाया, 2-3 पटकनी खाए फिर सजग हो गए, फिर लोभ में नहीं पड़े। तो ऐसे ही पंच रत्न की मेरी झुलनिया, जब पहले साधना में आनंद नहीं मिलता, किंतु ये अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, जो आनंद बाहर ढूंढता था साजबाज में, वो भीतर मिलने लगा। जो बाहर ये मन सुख के लिए पता नहीं कहां कहां अमेरिका जा रहा है, कहां क्या क्या कर रहा है, कोई बच्चों को रूस पढ़ा रहा है, सुखी के लिए ना। जब भजन के द्वारा जब हृदय में मनो में कोष मिला, मन के अंतराल में वो प्रभु का स्वरूप जब झलकने लगा, मनो में कोष, विज्ञान में कोष। पहले हम बुद्धि से निर्णय लेते थे और कभी कभी 100% में से 50% निर्णय आपका मिल जाता है। चाहे अंदाज लो जिंदगी में बड़े अरमान थे, सफल कुछ ही हुए होंगे, लेकिन भगवान जो कह देंगे 100% नहीं, अनंत % सिद्ध। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो उसकी सीमा को लांघ जाए। विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, जहां इस पंच कोशों से संयुक्त अवस्था आई, ता फिर मन शून्य में संकल्प विकल्प से रहित, देहाध्यास को भी छोड़कर अधर में टिकने की क्षमता पा जाता है। तो 5 रत्न की मेरी झुलनिया, अब शून्य में टिककर अधर में विचर भजन की क्षमता आ गई, विचरने की क्षमता आ गई। डोरी लगी है तो केवल परमात्मा से सूरत की, किंतु बिचवा में ठगवे ले गई ले लूट, दगा हुई गे भगवन गई झुलनी टूट। और जहां शून्य में टिकने की क्षमता आई, अब केवल परमात्मा और हमारे बीच में केवल मिलन भर बाकी है। ऐसी अवस्था में भगवान की कृपा से कुछ परीक्षा यंत्र पर प्रकट हो जाते हैं कि छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। माया देखती कि बेटा अब हमारे चंगुल से निकल जाना चाहता है, माया और जीव और माया का जो बंधन है वो छूट जाना चाहता है, मुक्त हो जाना चाहता है। तो विघ्न अनेक करें तब माया, वो कल करेगी, बल करेगी, छल करेगी। फिर गोस्वामी जी कहते हैं केवल हरजाई ही बन के सामने नहीं आती, रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही जाई। यहां तक कि वो रिद्धियां प्रदान कर देगी, सिद्ध बना देगी। ऐसी अवस्था वाला साधक कोई भक्त बाजू से निकल भर जाए, कोई मरणासन श्वास बंद भी हो गई हो तो एक बार लौट आएगी। उसका स्वरूप ही ऐसा ही है, भले लौट आए। इसी प्रकार कैसी भी अनहोनी घटनाएं भले घट जाए, उसकी अवस्था ही ऐसी है। वो उस गली से गुजर रहा है,
लेकिन साधक यदि उसकी ओर घूम पड़ा, वाह मेरे द्वारा हुआ, माया कामयाब हो गई। इसलिए महर्षि पातंजल का कहना है कि व्युत्थाने सिद्धिया, वास्तव में प्रकट होती है उस वक्त सिद्धि है। हम इस रास्ते से चल रहे हैं और इस नदिया को पढ़ना था तो पड़ेगी। ऐसे ही भगवत पथ में सिद्धियों को पढ़ना ही हर हालत में पड़ेगी। तो जब प्रकट होती है तो सिद्धियां है, उससे साधक जानता कि हमारा रास्ता सही, हम भटके नहीं। और किंतु केवल्य की प्राप्ति के लिए उतना ही बड़ा विघ्न जितना कि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। इसलिए सिद्ध भगवान नहीं बनाते। बंधन छूटने की घड़ी आती है तो माया ही चारा फेंक देती है। रिद्धि सिद्धि प्रे नहीं बहु भाई, जहां उसके झांसे में आया तो छूटी न ग्रंथि मिटा सो प्रकाशा। इसी आशय को प्रकट करते हुए कबीर कहता है कि भगवान 5 कोशों से संयुक्त, शून्य में टिकने और भगवान से सीधी डोरी लग गई। सिद्ध है कि बंधन छूटने की घड़ी आई तो बिचवे में ठगवे ले गई ले लूट। उस वक्त रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, कुछ परीक्षा सूत्र सामने से गुजरने लगे और हम उस झांसे में आ गए और उस शून्य में टिकने और बिचने की क्षमता थी, वो अवस्था हमारी टूट गई। अब ते ही विधि दीप को बार बहोरी, और भगवान धोखा हो गया। हमने जानबूझ के कोई भूल नहीं की, हम बुद्धि से निर्णय ले रहे थे, धोखा ही तो हो गया। तो दगा हुई गे बालम, गई झूलनी टूट। तो टूट गई तो फिर बना लो। तो ऐसी झूलनिया फिर ना बनी है, क्यों कि बाके सोनरवा से गई यारी छूट। ऐसी अवस्था फिर पंचकोशों का संचार भी हो जाए, भगवान अनुकूल भी हो जाए और फिर सूरत की डोरी लग जाए। शरीर, देहाध्यास और सांसारिक विषय वस्तु से अलग थलग शून्य में टिककर विचरने की चिंतन की क्षमता आ जाए। ऐसी झुलनियां फिर ना बनी है। आखिर क्यों नहीं बनेगी? कि बाके सोनरवा से गई यारी छूट। कैसा भी जेवर टूटा फूटा हो तो सोनार खट गला गुल्लू के फिर वही रूप दे देता है, बल्कि उससे अच्छा गढ़ देता है। भले कुछ रोल्ड गोल्ड मिला दे, लेकिन बना दे, बाहर से देखेंगे। किंतु ईश्वर पद से यदि एक बार च्युत हो गया तो साधक हताश हो जाता है, अधीर हो जाता है। तेही विधि दीप को बार बहोरी, उसकी क्षमता घट जाती है। तो दुनिया का जो जेवर बनाता है सोनार, ईश्वर पथ में जो इस झुलनी की गठन आता है किसी पथिक में, तो सूरत ही सोनार है। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। हम यहाँ बैठे हैं, कह दो कि घर की तिजोरी का ताला, अनायास मन में आ जाए कि ताला खुला, तो न एक शब्द सुनाई पड़ेगा और नहीं कान खुले नहीं सुनाई पड़ेगा, और आंखें खुली न दृश्य दिखाई पड़ेगा। हाय तिजोरी 5 लाख रखे, लड़के गड़बड़ी न कर दे, अभी उस वो तिजोरी का नक्शा खड़ा हो जाएगा। कोई कह दे कि लड़का नाती छत से गिर गया, बेहोश हुआ, अस्पताल गया है, चाहे 56 रस बरसते हो, महफिल जमी हो, अभी हम विभोर होके लगे थे, कान में कोई कह दे तो न आंखें खुली न दिखाई पड़ेगा, न कान खुले न सुनाई पड़ेगा। बच्चे का एक एक रोआ, बरौनी कैसी, नाक कैसा, सब दिखाई पड़ेगा। तो वस्तु नहीं और वस्तु का स्केच खींच लेती है। इस दृष्टि का नाम सूरत है। तो ये झुलनी की अवस्था जब आ जाती है, शून्य में टिकने और विचरने की क्षमता आ जाती है, उस वक्त सूरत का सीधा संबंध प्रभु के चरणों से लग जाता है। तो ये सूरत रूपी सुनार, इस झुलनी की अवस्था जो सूरत लगाएगा वही पाएगा। तो सूरत रूपी सुनार और विलक्षण जो सूरत थी, मां का माने बड़ा ही होनहार, विलक्षण और रौबदार, विलक्षण जो सूरत थी, उसके अंतराल से अनुराग रूपी आरी छूट गई। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये कोटि जप जोग विरागा। करोड़ जोग करें, जप करें, लेकिन अनुराग नाम वाली एक क्षमता आप में नहीं है तो भगवान तो नहीं मिलेंगे। चाहे करोड़ आंख मूंदे, चाहे धुनी तापे, चाहे रेते में खड़े रहें घाम में, कोई फर्क नहीं। एक परमहंस जी मछली भूंज रहे थे, तो एक विद्वान पंडित निकले, बोले महाराज
क्या आप मछली भूंज रहे हैं? बोले हाँ भगवान, हाँ। तो बोले खाते भी होंगे? बोले फिर वो संस्कृत में बोले अरे तब तो आप मदिरा पान भी करते होंगे? तो बोले अरे तब तो आप कुचाल भी चलते होंगे, वेश्या गमन भी करते होंगे। तो महात्मा उठ के खड़े हो गए, दांत पीस के बोले अरे पंडित, जब हम पतित हो गए, ऐसा कौन सा कुकृत्य जो हमने कर डाले? हम तो अपने कर्मों को रो ही रहे हैं, न दिन काटे कटता है न रात काटे कटता है। मन करता है डूब के पथरा छाती में बांध के गंगा में डूब जाए। जीवन काटा नहीं कट रहा, का खोपड़ी खाते। जब हम पतिते हो गए न, ऐसा कौन कुकृत्य जो हमने कर डाले? तो बाके सोनरवा से गई यारी छूट, दगा हुई गे बालम गई झुलनी टूट। विलक्षण जो सूरत थी, जो सीधी सुडोल थी, प्रभु की ओर लो लगी थी, उसके अंतराल से अनुराग रूपी यारी वो क्षमता समाप्त हो गई, वो टूट गई। भगवान धोखा हो गया। अंत में कबीर कहता धोखा हुआ, लेकिन ईश्वर पथ में ना नहीं। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब की झुलनिया पकड़ मजबूत। संत कबीर कहता संतों सुनो, अब की झुलनिया पकड़ मजबूत। चलते चलते गेट पर जाते जाते पांव में ठोकर लगी और मुंह के बल हम गिर पड़े। दोबारा यदि वो गेट पड़ेगा तो पांव अपने आप उठ के, अंधेरे में भी उठ के ऊपर पड़ने लगेंगे। मन महसूस जा किया तो पांव को आंख हो जाती, उठ के पांव पड़ने लगेंगे आगे। दोबारा वहां नहीं गिर सकता आदमी। एक बार कार जा रही, सन और गड्ढा पड़ा, दोबारा वही ड्राइवर वहां से आएगा, अपने आप चाल धीमी हो जाएगी। तो अब की झुलनिया पकड़ मजबूत, इस बार तुम मजबूती से पकड़ो। जान लिया कि भगवत पथ में यहाँ आते आते जहाँ अधर में टिकने की क्षमता है, तो माया के कई आवरण आते हैं। अब तो समझ में न आ गया। इस बार तुम धैर्य के साथ मजबूती से पकड़ो और लगो। कहे कबीर जन्म के उडरी, और जबे से चेत हो तबे से सुधरी। विश्वामित्र एक बार प्रण करके लगे कि मैं क्षत्रिय धिक्कार है छात्र बल को, मैं ब्रह्म ऋषि बन के दम लूंगा। लगे भजन में तो इंद्र देवता ने भेज दिया मेनका। कुछ दिन तो उसने फुसलाया, एक कन्या पैदा हुई और गायब हो गई। अब विश्वामित्र पूरा जंगल छान डाला। मेनके कहाँ चली गई? छोट नवजात शिशु बालिका, कोई सियार उठा ले जाएगा, बघेरा ले जाएगा। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले ओ मेनका महाराज, वो तो माया थी, तुम्हें ठगने आई थी, गई, तुम नष्ट हो गए। ब्रह्म ऋषि बनने आए थे ना। कांप गया कलेजा, जहां की तहां उस कन्या को छोड़ के और भागे, पुष्कर पहुंच गए। लगे भजन में। दोबारे जब परीक्षा का सूत्र आया, जब तपस्या रंग लाई, ता फिर एक सुने से वो बलि का बकरा बन के जा रहा था। उसने कहा मामा जी कृपा करते हो, प्राण बच जाता। तो 100 लड़के विश्वामित्र के दर्शन करने आए थे। तो बोले देखो ये मेरी शरण में है, सुने से यज्ञ में बलि चढ़ने जा रहा है, इसके अभय हमने दिया है, तुम 100 भाई एक चले जाओ। तो बोले वाह अजीब बाप है, तमाम संसार भर की झूठ झटाई करके बाप बेटों के लिए कुछ जुटाता है, ये हमें कहता है बलि चढ़ जाओ। इनकार कर दिया उन लड़कों ने। तुरंत क्रोध में आके श्राप दिया, जाओ साले सब नष्ट हो जाओ। सब मर गए। आकाशवाणी हुई कि तुम नष्ट हो गए विश्वामित्र। इस बार गए क्रोध से। तब विश्वामित्र बोले सुने से ये प्रार्थना करना तुम बच गए, वो तो हमें ठगने के लिए षड्यंत्र था। तिबारे एक बार और परीक्षा हुई तो लगे स्वर्ग रचने, ये रिद्धि सिद्धि का प्रकोप था। तब विश्वामित्र ने सोचा बहुत फूंक फूंक के पांव रखता हूं, इन सब के बावजूद भी माया इतनी सूक्ष्मशाली न जाने कोने रास्ते से घुस जाती है। उस बार उन्होंने समर्पण किया उन परमात्मा के प्रति। तो उस जमाने की भाषा के अनुसार ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम शब्द से उच्चारित भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त हे परम प्रभु, सवितुर सहज ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, भर्गो सबका भरण पोषण करने वाले, हे दैव भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान मेरी बुद्धि में निवास करें जिसे मैं आपको तत्व से जान लूं। बस इस प्रकार इस बार उन्होंने हनुमान जी की शरण, गंगा जी की शरण और देवताओं की सब कुछ भूल गए, उस प्रभु की शरण गए जो तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सहज प्रकाश स्वरूप है, उत्तम आनंद से युक्त है। उन परम प्रभु के प्रति बोले भगवान आप ही एक शरण स्थली, वर्ण करने योग्य देव, सबका भरण पोषण करने वाले प्रभु मेरी बुद्धि में निवास करें कि मैं तत्व से आपको जान लूं। समर्पित होके जब विश्वामित्र लगे, माया आई तो, लेकिन कवच के रूप में स्वयं भगवान थे। आई और ठोकर खा के गई तो करहूं सदा तिनके रखवारी। रखवाली इस बार हो रही है क्योंकि अपनी बुद्धि से सोचना ही बंद कर दिया, उनके भरोसे अपने आप को उनकी गोद में फेंक दिया निडाल। तब ब्रह्मा आए, बोले आप तुम हुए महर्षि। तो विश्वामित्र बोले ही नहीं, तो बोले अब तुम और एक डिग्री दिया। 2 बार आए। विश्वामित्र ने कहा हमें जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहिए। बोले अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। तब फिर वो लगे भजन में, फिर जाइए, लग गए। फिर विधाता आए संपूर्ण देवताओं के साथ, बोले आप ब्रह्म ऋषि हुए। तो बोले मैं ब्रह्म ऋषि हुआ तो वेद हमारा वर्ण करे। तुरंत वेद उनके हृदय में उतर आया, अर्थात जो परम तत्व परमात्मा अविदित है वो विदित हो गया। इसलिए वेद अपौरुक है। ये भजन की पूर्ति काल में प्रकट होने वाली एक निधि है, एक अवस्था है। बीच में किताब पढ़ के वेदज्ञ कौन? और यदि मैं ब्रह्म ऋषि हुआ, छुइयो ना, तो ब्रह्म ऋषि हुआ तो विश्वामित्र दर्शन दे, तुरंत विश्वामित्र भी गले मिले। तो जो समर्पण के साथ लगता है उसके सामने ऐसे खतरे नहीं होते, उसकी झूलनी नहीं टूटती, अपने भरोसे चलता है तो फिर धक्का धुक्की लगी जाता है। जब परीक्षा सूत्र आता है तो धक्का लगी जाता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।